जी टार्जन, आपने गामू सुना है? गामू? हाँ, वो तो हमारे शिकारपुर का है। हाँ, वो गामू अपने पुराने में लू 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 वो लू 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 ये वो है ये लू 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 क्या झील, लूलू सर झील ये है भाई। गामू आसिफ पहाड़ जो लू 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 करता है, आज में पता चला कि ये लू 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 उसने कहाँ से इजाद किया। तो ये है वो लू 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 सर झील। आइए दिखाते हैं साहिल साहब, लू 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 लुलू सर झील की तरफ जा रहे हैं। सीढ़ी से उतर है नीचे। केबी शेख साहब हमारा बुजुर्ग साथी है, वो इस वक्त उसके टखनों में थोड़ा तकलीफ है, वो इसलिए यहाँ पर बैठ गया है। लेकिन हम जाएंगे लुलू सर के बिल्कुल किनारे पे, ताकि आपको दिखा सके लुलू सर के मनाजिर। पराग शर्मा और अशरफ अबड़ा के साथ, क्योंकि अशरफ अबड़ा है हमारा हीरो। लव यू पराग शर्मा साहब। कितनी आदमी थे सरदार? 32 आदमी थे। तो अरे ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड किया। बहुत दुख की बात है, एक चिड़िया वहाँ यहाँ उसकी मौत हुई है। ये हमारी फिजा की हुस्ना की है ये चिड़िया, ये हमारे धरती के, हमारे जमीन की खूबसूरती का सबब है। ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं और यकीनन इनके मरने पर इतना ही दुख करना चाहिए जितना हमें किसी इंसान के मरने पर दुख करते हैं। तो हमें अपने माशरे में, अपने वतन में, अपने इलाकों में जिस तरह दरख्तों का ख्याल रखना है, अपने माहौल का ख्याल रखना है, बिल्कुल इसी तरह हमें अपने परिंदों का ख्याल रखना है, हमें अपने चिड़ियों का ख्याल रखना है। क्योंकि ये भी ये धरती उनकी भी है, ये फिजा उनकी भी है, ये सब इंसानों की मिल्कियत नहीं है। ये धरती में रहने वाले, इस धरती पर वजूद रखने वाले तमाम जो जीवत हैं, वो परिंदे हैं, वो चिमटियाँ हैं, वो वाइल्ड लाइफ है, जानवर हैं, ये सबकी मुश्तरका मिल्कियत है, ये सबकी मुश्तरका धरती है। तो हमें इस धरती की तमाम तर जो वर्षा हैं, जो उसके मालिक हैं इस धरती के, उन सब का ख्याल रखना चाहिए, उन सब की हिफाजत करनी चाहिए। तो जी हमें लुलू सर झील पर, और हमारे साथ है पराग शर्मा साहब, सक्रिय नेशनल प्रेस क्लब सेक्रेटरी जनरल। पराग शर्मा साहब, क्या मसला है? बाहर मुमालिक, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती है, हम कभी यहाँ घूमने नहीं आए। आज मैं जो रास्ते में जो नज़ारे देख रहा था ना, मुझे किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं लग रहे। लुलू और साहब बता रहा था कि लुलू का बोलिए यहाँ लुलू झील है। हाँ तो गाली दे रहे नहीं सर, मतलब क्या क्या मतलब ये लल्लू क्या क्या लल्लू का बोरी सर, क्या लल्लू का बोरी? मतलब गाली दे रहे हो लल्लू का बोरी? ये बोरी मैंने आपको कहा लुल्लू है, तो आप कैसे नहीं, मैं तो फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्यों रिपीट कर रहे हो? आप गाली दे रहे हो। लल्लू झील, लुलू झील है ये, लुलू झील। आप हमें गाली दे रहे हो? नहीं सर, गाली पता भी आपने क्या आपका अच्छा क्या झील का नाम बताइए? लुलू का झील है। थैंक यू सर। गामू वाला हमारे पानी की रंगत, लेकिन कि अब ऐसे अंदर चले जाए। लड़के ख्याल रखना बेटा, ऐसा ना हो ये बहुत ही आपको पता है इतना गहरा झील है,
कि आप सोच भी नहीं सकते। ठंडा भी बहुत है। ओ वाह यार, कमाल है, बंदा नीचे तक जा सकता है। वाह 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 वाह। चले नीचे चलते हैं। लुल्लू का झील। भाई आप माधवी, तुम भी गालियां दे रहे हो? स्टार्ट पर कैमरामैन। जी हम मौजूद हैं इस वक्त लुलु सर झील पर, और हमारे साथ यहाँ पर हमारे दोस्त हैं, यहाँ पर मकामी दोस्त हैं। सर क्या नाम है? सिद्दीक भाई यहाँ के मकामी लोग हैं, और हमारे मेज़बान भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, उनकी मेहरबानी वो हमारे साथ हैं। सफीद भाई हमें बताइएगा कि ये जो झील है ये कितना पुराना है, गहराई कितनी है, इसका मसला कितना है, और क्या उसकी क्या तारीख क्या है? जी ये यहाँ पे नारायण वैली के अंदर ये काफ़ी सारी झीलें हैं। मैं अगर आपको कहूँ यहाँ पे कोई 40 से 50 झीलें हैं। जी जी ये गुरुसर लेक है, इसका मैक्सिमम इस झील को और सफर मलूक जी का अब तक अंदाजा नहीं किया, काफ़ी गहरी हैं। और अगर मैं इसके पीछे बताऊँ तो यहाँ पे 2 झीलें हैं, खूबसूरत झीलें हैं तकरीबन। और अगर यहाँ से बाबूसर टाप से पीछे अगर जाऊँ संबक साथ धर्म साथ 2 झीलें वहाँ पे हैं। तो उससे पीछे हम आएँ तो जहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है गिरिदास चेक पोस्ट, वहाँ के ऊपर 7 फरमाना 7 झीलें, वहाँ पे अगट्ठी झीलें हैं। अगर मैं लगभग बताऊँ तो यहाँ पे कोई 40 से 50 झील है। अभी यहाँ से अगर हम 3 किलोमीटर आगे जाए तो यहाँ पे फैसल का मकाम आता है, मून रेस्टोरेंट। वहाँ से ऊपर अगर जाएँ तो 2 झीलें हैं, जिसमें दूधी पसार लेक, सरार लेक, और उसके अगर अपोजिट अगर उस साइड पे जाएँ तो इसी तरीके नूरी टाप आ जाता है जलघाट के मकाम पे, उसके ऊपर डुली लेक है, गट्टियाँ लेक है। फिर उससे आगे जाते चले जाएँ रद्दी गली। ये पूरा जो सिलसिला है ये अटैच है ये कश्मीर वैली के साथ। ये कोई 40-50 जिले तो मैंने जो एक्सप्लोर किए। और इस साइड पे अगर मैं चला जाऊँ तो इस साइड के ऊपर जो आती है जी माहिन झील, शमेश लेक, जो स्मार्ट वैली से ऊपर जाता है। ये नए जो हालांकि एक्सप्लोर अभी तक नहीं हुए, तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे अगर आप आना चाह रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको इन चीज़ों का विजिट भी करवा सकता हूँ जी। तो क्योंकि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है एक्सप्लोर नारायण खान, तो मैं यहाँ पे जो है डेली की जो है ताज़ा अपडेट करता रहता हूँ। यूट्यूबर भी हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन का भी फायदा लेना चाहिए, और हमें उसको अपने इलाके की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और करना चाहता हूँ जी, अभी जिस तरह आप आए हैं जिससे अक्सर लोग मैं न्यूज़ के अंदर भी सुनता हूँ कि यहाँ पे बाबूसर टाप पे लैंड स्लाइडिंग हो रही है, सैलाब का कोई खतरा है, इस वजह से टूरिस्ट नहीं आ रहा है। मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ, ये आप आए, मैं भी आपको बाबूसर टाप पे लेके गया। किसी किस्म का कोई मसला है, कोई लैंड स्लाइडिंग है, ये गलत फहमी जो गलत न्यूज़ पे ये फेक न्यूज़ चला के ये कर रहे हैं कि वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो रही है, सैलाब का खतरा है, यहाँ पे कुछ भी मसला। मुझे पाकिस्तान के मौसमियात पर हैरत और अफसोस हो रहा है कि जब हम निकल रहे थे तो मौसमियात की जानिब से और एनडीए में जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया कि 23 अगस्त से 30 अगस्त तक एक फिर बड़ा स्पेल आ रहा है बरसात का, जो कि एबटाबाद, ये पूरे इलाके, ये नारायण कागान में शदीद बारिश होगी। हमें आज तीसरा दिन है, 23 तारीख से आज 26 तारीख हो गया है, हमें कहीं पर बरसात की कोई बूंद भी नहीं मिली। एक होते एक है बाबूसर टाप, एक है बाबूसर। ये लोग कंपेयर कर रहे हैं कि बाबूसर और बाबूसर टाप ये लादा ला रहे हैं दोनों आपस में। ये दरअसल में बाबूसर टाप से 20 किलोमीटर आगे बाबूसर आता है, वो जीबी में। अच्छा, वो गलतफहमी की वजह से कि ये बाबूसर टाप का समझ के लोग इस वजह से। तो सफीर भाई की इस सारी बात का खमियाजा ये है कि महकमा मौसमियात पाकिस्तान अपने आप को ठीक करे, अपने आप को अपडेट करे। उनकी इन गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से इन इलाके की जो लोग हैं, जिनका मईशत, जिनका गुजर सफर, जिनका कारोबार, जिनकी ज़िंदगी का सारा जो मामला है वो टूरिज्म पे चलता है। ये सिर्फ लोकल लोगों का नुकसान नहीं है, लोकल लोगों के रोजगार का नुकसान नहीं है, क्योंकि जब ये लोग टूरिस्ट आते तो ये मुल्क की मईशत में मिसाल डालते हैं इसका। तो इसलिए एनडीए में और पीडीए में और जो महकमा मौसमियात हैं और हमारी जो फ्लड फोरकास्टिंग कमीशन है, खुदा को माने वो गलत फोरकास्टिंग ना करें और गलत इंफॉर्मेशन जारी न करें। ये लाखों लोगों की जिंदगी और मईशत का सवाल होता है। साहिल जोगी साहब हमारे दोस्तों को अयाशी करवा रहा है, देखिए दें कि अयाशी किस तरह की हो रही है। चले कैमरामैन, कैमरा पेरा। ओ सर झील पर सिंदड़ी के चौसा, वो हो क्या बात है। बादशाह तो जी तो जी सर ज्यादा नहीं पड़ते, बस असल में आप लेकर आए हैं ना यहाँ। ओह थैंक यू सर, चेक करते हैं।